हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चले, इसमें क्लास 13 है। आज हम ब्रिटिश भारत के विरुद्ध जो विद्रोह हुए, जैसे सन्यासी फ़कीर, पागलपंथी नील या फराजी विद्रोह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास रिलेवेंट है यूपी बीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ, बीईओ और यूपी ट्रिपल एससी जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए। अगर आप हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ को लगातार कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री कहीं अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आज क्लास डालते हैं, उसके अगले दिन उस क्लास से संबंधित प्रश्नों को हल कराते हैं। खुद का टेस्ट लिया क्या सीरीज़ में, आप इन दोनों क्लासों को करिए, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं आपके मित्र भी हिस्ट्री पढ़ें और सफल हों परीक्षाओं में, तो आप इसको ज़रूर अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर करें। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों होते हैं। आपको पता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो अचानक नहीं होता है, उसके पहले ही विद्रोह की एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। बहुत से विद्रोह, तमाम नागरिक और जनजातीय विद्रोह का सामना ब्रिटिश शासन को करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं यही विद्रोह 1857 क्रांति के लिए एक ईंधन का काम करते हैं, जिसमें वो जो प्रमुख घटना होती है वो एक माचिस की तीली की तरह काम करती है। इस विद्रोह में खुलेआम जो ये विद्रोह हुए, इसमें खुलेआम ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया गया। इसमें भाग लेने वाले अधिकांश समाज वर्ग के लोग थे। ठीक है, इसे आधारभूत इतिहास की संज्ञा दी जाती है इसीलिए। साथ ही अगर हम नागरिक विद्रोह की बात करें तो नागरिक विद्रोह और जनजातीय विद्रोह दो तरह के होते हैं। नागरिक विद्रोह का कारण क्या होता है? समान जनता में जो उनकी राजाओं को पदच्युत कर लिया गया था, उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया था, अनावश्यक जो अतिरिक्त कर बढ़ाए जा रहे थे, उससे नागरिक विद्रोह होना स्वाभाविक था। नागरिक विद्रोह ने भले स्वतंत्रता संग्राम में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाला, लेकिन क्रांति के अग्रगामी ज़रूर बन पाए। ठीक है, इन विद्रोह ने जो हड़प नीति थी अंग्रेज़ों की, उसके खिलाफ स्थानीय नरेश भी खड़े हुए। बात करते हैं जनजातीय विद्रोह की। जनजातीय विद्रोह भी दो चरणों में हुए, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले और 1857 की क्रांति के बाद। जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे? भारत में अंग्रेजी राज का विरोध का सबसे ज़्यादा अपने स्तर पे आदिवासियों ने इनका बहुत अच्छा विद्रोह का कारण क्या था? ये आदिवासी स्वतंत्र जीवन शैली के व्यक्ति होते हैं, इन्हें अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था। अंग्रेज़ों ने कई नई बाजार की पद्धतियाँ लाई, अर्थव्यवस्था की पद्धतियाँ लाई, सड़कों का निर्माण शुरू किया, चाय बागानों में कार्य करने के लिए मजबूर किया, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। तो इससे जो जनजातियों के व्यक्तिगत कानून थे उनमें हस्तक्षेप हो रहा था। साथ ही उन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरियों के इनके इलाके में घुसपैठ कराई, तो इनसे इनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही थी। जैसे स्वतंत्र स्वभाव के जो आदिवासी व्यक्ति थे, जो लोग थे, उसको सहन नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब चीज़ें इनकी स्वतंत्रता में बाधक बन रही थी, तो उन्होंने खुले रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह किया। पढ़ते हैं कुछ 1857 के पहले के विद्रोह के बारे में जो हुए। तो पहला विद्रोह कौन है? इम्पॉर्टेंट है, फ़कीर विद्रोह, बहुत बार पूछा गया है। इसका समय काल क्या है? 1776 से 1777 के बीच में होता है। ये एक तरह का धार्मिक विद्रोह होता है। ठीक है, इसको फ़कीर विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फ़कीर, जो एक समूह था धार्मिक फ़कीरों का, मुसलमानों का, उनके नाम पर इसका नाम फ़कीर विद्रोह पड़ा। अपने स्वतंत्र अस्तित्व और धार्मिक आचरणों में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण इनके नेता मजमून शाह ने विद्रोह किया। मजमून शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व चिराग अली शाह करते हैं। इनकी सहायता करते हैं प्रसिद्ध हिंदू नेता भवानी पाठक, बंगाल की देवी चौधरानी। तो इसके नेतृत्वकर्ता आपको याद होंगे मजमून शाह हैं प्रमुख। बाद में चिराग अली शाह और देवी चौधरानी और भवानी पाठक वगैरह शामिल हो जाते हैं। क्षेत्र इसका बंगाल होता है। चलते हैं अगले विद्रोह की तरफ। सन्यासी विद्रोह, द सन्यासी रिवोल्ट कब होता है? 1763 से 1800 के बीच में इसका नारा होता है ओम वंदे मातरम। इसके भी लीडर वही होते हैं जो फ़कीर विद्रोह के थे, यानी मजमून शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी प्रथम महिला थी जिन्होंने किसी विद्रोह में पार्ट लिया था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसी प्रथम विद्रोह में भाग लेने वाली महिला थी देवी चौधरानी। उसके बाद इसका क्षेत्र क्या होता है? बंगाल होता है। इसका दमन जो है वो वारेन हेस्टिंग्स ने कर दिया था 1800 में। इसकी प्रकृति धार्मिक आर्थिक दोनों थी। इसका कारण अगर हम देखें तो क्या था कि 1717 में बंगाल में भयंकर
अकाल पड़ा हुआ था, उसके बाद भी अंग्रेजी जर्नल भू राजस्व को वसूल रहे थे, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा रहे थे। ये कहने मात्र को एक सन्यासी विद्रोह था, परंतु वास्तव में कौन सा विद्रोह था? किसान विद्रोह था। इसका वर्णन जो है, मार्मिक वर्णन किसने प्रस्तुत किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, उसमें इसका मार्मिक वर्णन किया गया। याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में। चलते हैं अगले विद्रोह की तरफ, चेर विद्रोह। चेर का अर्थ होता है जागीरदार। ये बिहार प्रांत में हुआ था। इसके नेता भूषण सिंह थे। 1800-1802 के बीच में हुआ था। कारण वही थे, जो जागीरदार थे उनसे उनकी ज़मीनें अंग्रेज छीन रहे थे, तो विद्रोह करना स्वाभाविक था। इसका नेतृत्व आपको पता है भूषण सिंह ने किया। 1802 में इसको अंग्रेज दबा देते हैं। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 से 1831 के बीच में होता है। क्षेत्र इसका बंगाल प्रांत है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? टीपू मीर। वैसे अगर हम बात करें तो ये पागलपंथी बंगाल का एक धार्मिक पंथ था जो सत्य, समानता, भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित था। इसको शुरू किया था करम शाह ने, लेकिन इसको करम शाह शांति से अपना विद्रोह कर रहे थे, लेकिन टीपू मीर जब इसका नेतृत्व संभालते हैं तो इसको सशस्त्र आंदोलन में बदल देते हैं। ठीक है, वो हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं, परंतु ये कुछ क्षेत्रों को भी जीत लेते हैं अंग्रेजों के, जैसे शेरपुर क्षेत्र को 1825 में जीत लेते हैं, लेकिन 1831 में इस संप्रदाय का ही अंग्रेजों ने सफा कर दिया। जैसे ही संप्रदाय का सफाया होता है, ये विद्रोह भी अपने आप शांत हो जाता है। चलते हैं अगले विद्रोह की तरफ, फराजी विद्रोह की तरफ। द फराजी मूवमेंट या इंसरेक्शन कब होता है? 1813 से 1831 तक। इसका समय भी वही है जो पागलपंथी विद्रोह का है, तो याद करना आसान होगा। पागलपंथी और फराजी विद्रोह पैरेलल चल रहे थे 1813 से 1831 के समय में, दोनों ही बंगाल में चल रहे थे। इसके नेता कौन थे? दादू मीर या टीटू मीर। पागलपंथी में टीपू मीर है, यहाँ पे टीटू मीर है। ठीक है, फराजी लोग कौन होते? ये भी मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। इनके विद्रोह का प्रमुख कारण भू जमींदारों द्वारा इनका शोषण करना था। जो फराजी संप्रदाय को किसने चलाया था अगर हम बात करें तो ये संप्रदाय चलाया गया था मोहम्मद शहीदुल्लाह के द्वारा। इन्हीं के पुत्र थे टीटू मीर। इन्होंने जमींदारों के प्रति विद्रोह किया। एक ये नारा देते थे कि सारी भूमि का खुदा मालिक है। तो याद रखिएगा, भूमि का मालिक खुदा है। यह किस आंदोलन का नारा है? फराजी आंदोलन का। ठीक है, इसका भी दमन कर दिया गया। इसके जो नेता होते हैं फराजी आंदोलन के, बाद में वो बहावी दल में शामिल हो जाते हैं। अगले विद्रोह की बात करते हैं, रामौसी विद्रोह, जो 1822 से 1826 ईस्वी के बीच में हुआ। इसके नेता चित्तू सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय उमाजी थे। याद रखिएगा, कहाँ होता है? रामौसी लोग थे कौन? तो रामौसी लोग मराठा सेना और पुलिस में जो कर्मचारी थे वही लोग थे, लेकिन जैसे ही मराठा साम्राज्य का पतन होता है, ये बेरोजगार हो जाते हैं, तो ये खेती करने लगते हैं। लेकिन इनके ऊपर कष्टदायक कर लाद दिए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। करों में लगातार वृद्धि की जाती है, जबरन इनसे लगान वसूला जाता है। इसीलिए क्योंकि स्वभाव से सेना और पुलिस के कर्मचारी थे, तो विद्रोह कर देते हैं और ये सतारा प्रांत के पास लूटपाट मचाते हैं। और इसका 1826 में अंग्रेज दमन चक्र चलाकर पूरी तरीके से इसको नष्ट कर देते हैं। ये छुटपुट 1842 तक रहता है, लेकिन दमन इसका 1826 में ही हो जाता है। अगले मूवमेंट की बात अगर हम करें, अगले रिवोल्ट की बात करें, तो वेलुथम्पी का विद्रोह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दीवान ने किया था। दीवान का नाम है वेलुथम्पी। ये कहाँ पे हैं? कहाँ के दीवान थे? त्रावणकोर, केरल के। 1808 से 1809 के बीच में होता है। कारण राजनीतिक था। क्या होता है, अंग्रेजों ने सहायक संधि से के कुचक को रचकर इनको गद्दी से हटाना चाहा, तो दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, परंतु 1809 के युद्ध में ये हार जाते हैं। और क्योंकि सहायक संधि स्वीकार नहीं करना चाहते तथा हार से बहुत आहत हो जाते हैं, और ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, अगली की तरफ चलते हैं। पाइका विद्रोह। पाइकाज कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो नेतृत्व किसने किया? जगबंधु ने किया, याद रखिएगा। ओके, क्षेत्र इनका उड़ीसा था। कब होता है? 1817 से 1825 ईस्वी के बीच होता है। पाइका जो खेती करते थे वो लगान मुक्त खेती करते थे, पर जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में उड़ीसा की दीवानी आती है, बेहताशा करों की वृद्धि कर देते हैं, फलस्वरूप विद्रोह होता है। ठीक है, उसके बाद ये
बहुत समय तक, लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि जो जगबंधु होते हैं उनको अंग्रेज परास्त कर देते हैं। 1825 में यह विद्रोह शिथिल पड़कर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अगले विद्रोह की बात करते हैं, हो विद्रोह। ये हुआ था 1820 से 1837 के बीच में। ये कहाँ हुआ था? बिहार के छोटा नागपुर पठार में। इसके जो कोई प्रमुख नेता नहीं था, सारा आदिवासी समूह ही इसको लीड कर रहा था। इसके कारण क्या थे? वही कारण थे, भू राजस्व का प्रतिकार करना, जमींदारों का विरोध करना, जो शोषणकारी नीतियां थी उसका विरोध करना। बात करते हैं अगले विद्रोह की, भील विद्रोह, द भील रिवोल्ट, जो 1857 के बीच में होता है। इनके नेता दशरथ होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, भील विद्रोह के नेता कौन थे? दशरथ थे। भील जनजाति कहाँ पा जाती है? मेनली महाराष्ट्र में। तो अब आपको याद रहेगा ये विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। भील कहाँ रहते थे? तो ये जो महाराष्ट्र का खानदेश पड़ता है, वहाँ पे रहते थे। मराठा राज के ध्वंसावशेषों में जब अंग्रेजों ने आधिपत्य कर लिया तो ये लोग कृषि वगैरह करने लगे, इनको इनके क्षेत्र से हटा दिया गया। इसी कारण इन्होंने विद्रोह किया। ये विद्रोह कई लोगों के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है इस विद्रोह को, लेकिन सबसे प्रमुख दशरथ हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 1820 में तो दशरथ करते हैं लगभग 2 साल तक। उसके अगले 22 में हीरिया करते हैं, फिर सेवरम करते हैं और भगोजी काजल जी करते हैं। पर आप केवल दशरथ को याद रखिए, काफ़ी है। अगले विद्रोह की बात करें, खासी विद्रोह, द खासी इंसरेक्शन कब होता है? 1828 से 1833 के बीच में। इसके नेता तीरथ सिंह होते हैं, इनका साथ देता है मुकुंद सिंह। ये खासी आपको पता है मेघालय में पहाड़ियाँ पड़ती, वहीं पे खासी जनजाति रहती है। विद्रोह का कारण क्या होता है कि इनके क्षेत्र में एक सड़क निर्माण हो रहा होता है, जिसका ये विद्रोह करते हैं। सड़क निर्माण का ही विद्रोह, आपको लगेगा कि सड़क निर्माण तो अच्छी चीज़ है, क्यों विद्रोह कर रहे थे? कारण क्या है कि ये स्वतंत्र जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं, इन्हें अपने क्षेत्र में किसी का आना बिल्कुल पसंद नहीं होता। साथ में अंग्रेज केवल सड़क निर्माण नहीं करते होंगे, इनकी जो जीवन शैली है उसको भी अफेक्ट कर रहे होंगे, अपने ईसाई मिशनरियों को भेज रहे होंगे, इसी कारण यह विद्रोह होता है। ठीक है। तीरथ सिंह इसके नेता होते हैं। मुकुंद सिंह बाद में इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। 1833 में खासी लोगों ने कुछ शर्तों के साथ अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और इस तरीके से खासी विद्रोह शांत हो गया। बात करते हैं अगले विद्रोह की, कोल विद्रोह। द कोल इंसरेक्शन कब होता है? 1829 से 1848 के बीच में होता है। 1848 लिखा हुआ है। इसके नेता कौन होते हैं? नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत। ये किस क्षेत्र में होते हैं? तो ये होता है बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है। आपको पता है जो ब्रिटिश शासन ने विभिन्न व्यवस्थाएं लागू की तो इनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये लोग आदिवासी थे, इन्हें कोल के नाम से जाना जाता है। इनका जो मुख्य पेय पदार्थ था वो शराब था, जिस पर अंग्रेजों ने उत्पादन शुल्क लगा दिया और भू राजस्व की भी जबरन वसूली की। तो बुद्धो भगत ने एक भयंकर संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी 1848 में दबा दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला विद्रोह है बहावी विद्रोह, जिसके नेता कौन है? सैयद अहमद बरेलवी हैं और इनका क्षेत्र देखें तो लगभग ये पूरे भारत में था, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो ये उत्तर पश्चिम भारत में था। इसके कुछ प्रमुख केंद्र देख लें, पटना बंगाल, हैदराबाद, बम्बई उत्तर प्रदेश था। कब से कब तक हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1808 से 1809 के बीच में। अभी हमने पढ़ा 1808-1809 के बीच में एक और विद्रोह हुआ था, बेलूथम्पी का विद्रोह। तो इस तरह से आप रिवीजन कर लिया करिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या था इस विद्रोह को कारण क्या था कि इसमें जो सैयद अहमद बरेलवी थे वो प्रभावित थे। अरब के एक नेता थे अब्दुल वहाब, वहाँ पे मुस्लिम में सुधार करने के लिए ये विद्रोह चल रहा था। इन्होंने भी मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए इसको शुरू किया ताकि शुद्धिकरण हो सके मुस्लिमों का, इसलिए इन्होंने यह विद्रोह शुरू किया। उसके बाद अगला है कूका विद्रोह, बहुत फेमस है। ये उत्तर पश्चिम भारत में होता है, यानी पंजाब मेनली अगर हम जगह की बात करें तो पंजाब होता है। ठीक है, इसके नेता बहुत बार पूछे गए हैं। भगत जवाहर मल, इनको सियान साहब भी कहते हैं। जगह याद रखिएगा, पंजाब है, उत्तर भारत भी है लेकिन प्रमुख केंद्र इसका पंजाब रहता है। कारण क्या होता है, ये कब शुरू होता है? तो 1840 में इसको भगत जवाहर मल उनके शिष्य बालक सिंह पश्चिमी पंजाब में शुरू करते हैं। इन्होंने हजारा नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। इस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो सिख धर्म में बुराइयां हैं, सामाजिक अंधविश्वास है, उसको दूर करना।
इन्होंने मेन गुरु किसको माना था? गुरु गोविंद सिंह को, जो सिखों के अंतिम 10वें गुरु हैं। ठीक है, इसको अंग्रेज दबा देते हैं इस आंदोलन को। ठीक है, और इनमें एक और नेता शामिल हो जाता है उसी समय, राम सिंह, जो एक अलग आंदोलन चला रहे थे जिसको रामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। राम सिंह को पकड़कर अंग्रेज रंगून डिपोर्ट कर देते हैं। तो कूका आंदोलन में केवल आपको याद रखना है भगत जवाहर मल, क्षेत्र याद रखना है पंजाब। ठीक है, साथ में याद रखना है कि सिख समुदाय से रिलेटेड था। संथाल विद्रोह कब होता है? ये जैसे ही 1857 की क्रांति हुई थी उसके 1-2 वर्ष पहले ही शुरू होता है, 1855-56 में। इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा। इसके प्रमुख नेता कौन होते हैं? सिद्धू और कान्हू। बिहार के संथाल परगना को दमन-ए-कोह कहा जाता है। दमन-ए-कोह ऐसा स्थान जहाँ पे संथाल की आबादी सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यह एक आदिवासी विद्रोह था जो सबसे तीव्र था। संथाल जिले में इनका बाहुल्य था। विद्रोह प्रारंभ उस समय हुआ जब संथालों ने जंगल को साफ करके खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो जो पड़ोस के महेशपुर पाकर के राजा थे और जमींदार थे, महाजन थे, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया और इनसे लगान वसूलने लगे, मजबूर किया उनको कर देने के लिए। ठीक है, तो ये लोग नाराज़ हो गए। तो जो विभिन्न जमींदार थे, बाहर के महाजन थे, जब इनके क्षेत्र में आते थे तो उन्हें ये दीकू या दीबू कहते थे, याद रखिएगा। ओके, तो आपको मेन इसमें याद रखना है नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू, 1855-56 बहुत पूछा जाता है। साथ में ये बाहरी लोगों को क्या कहते थे? दीबू या दीकू कहते थे। ये काफ़ी नाराज़ थे। इन्होंने क्या किया? महाजन साहूकारों के घरों को जला दिया, पुलिस कार्यालयों को तहस नहस कर दिया। लेकिन इतना ज़्यादा ये उग्र था कि इसका दमन भी उतनी ही तेज़ी से अंग्रेजों ने कर दिया। कुछ ही महीने चल पाया और बाद में यह विद्रोह शांत हो गया। उसके बाद आता है अगला विद्रोह, मुंडा विद्रोह, जो 1895 से 1901 के बीच में चला। ठीक है, इस विद्रोह में महिलाओं ने बड़े स्तर पे अपनी भूमिका को दिखाया, दर्शाया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। बहुत बार पूछा गया है। ये वैष्णव मतावलंबी थे। स्वयं को इन्होंने भगवान का दूत कहा था। ओके, और ये किस क्षेत्र में हुआ था? बिहार के छोटा नागपुर पठार में। मुंडा लोग एक सामूहिक खेती करते थे, खूट कट्टी। ठीक है, इनकी सामूहिक खेती को जब बनिए ठेकेदार जमींदारों ने नष्ट करना शुरू कर दिया तो इन्होंने इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया। खूटकट्टी समझ लीजिए वह सहकारिता टाइप की खेती, जैसे आज बड़े बड़े व्यापारी मिलके क्या करते हैं, कई किसानों की ज़मीन खरीद 1 साल के लिए, 5 साल के लिए ले लेते हैं, उस पर बड़े स्तर पे खेती करते हैं, उसके बाद उन फसलों को बेच कर मुनाफा कमाते हैं। तो उसी तरह की एक खूटकट्टी भी खेती थी मुंडा की। छोटे छोटे भूमि क्षेत्रों को मिलाकर सब लोग खेती करते थे, साथ में परिश्रम करते थे और बाद जब फसल आती थी तो बराबर उसको अपने हिस्सों में बांट लेते थे। इस विद्रोह को सरदारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मुंडा विद्रोह आपको याद हो गया होगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, झारखंड में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम रेलवे स्टेशन नहीं, एयरपोर्ट है, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से। अगला विद्रोह है रंपा विद्रोह। ये हुआ था 1879 से 1880 के बीच में। ये 2 चरणों में चला था। पहले 1879 से 1880 के बीच में अल्लूरी इसका नेतृत्व करते हैं और 1822 से 1824 के बीच में सीताराम इसका उल्लेख करते हैं। रंपा क्षेत्र अगर हम बात करते हैं पड़ता आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके कारण क्या था इस विद्रोह का? जो रंपा लोग होते हैं ये गोदावरी के क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पे ये इनका स्वतंत्र पेशा था ताड़ी निकाल कर पीना। ये लोग ताड़ी का रोजगार करते थे। अंग्रेजों ने जब इस पर रोक लगानी चाहिए, इस पर टैक्स लगाना चाहा, तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया रंपाओं ने। रंपा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने यह विद्रोह शुरू किया था। किंतु गांधी जी का असहयोग आंदोलन अहिंसक था। इन्होंने सोचा कि हिंसा को आवश्यक माना अपने लोगों के कल्याण के लिए और यह विद्रोह बाद में हिंसक हो गया। 1824 में अंग्रेजों ने इसका सीताराम राजू की हत्या कर देते हैं और ये सीताराम राजू की हत्या कर देते हैं और इस विद्रोह को दबा देते हैं। ठीक है, 1924 में। नील विद्रोह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर हम बोले, नील की जो दशा थी, जो नीले किसान थे इनकी दशा थी, नील कृषक थे, इनकी दशा को वर्णन किया है दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में।
याद रखिएगा। साथ ही सबसे पहले अगर हम बोले कि इनकी दशा को किसने दिखाया, तो सर्वप्रथम उल्लेख किया हिंदू पैट्रियट एक पेपर है उसमें, जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। कब से कब तक होता है, तो 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके बाद ये 1860-61 में होता है। इसके नेता कौन होते हैं, विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास, ये 2 भाई थे, सगे भाई थे, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। इस क्षेत्र में क्या था, ये बंगाल की नादिया जिले में होते हैं। इस क्षेत्र में किसानों को मजबूर किया जाता है नील की खेती करने के लिए। जब खेती वो करते हैं, फसल उत्पादित होती है, तो उसका बेहद कम मूल्य उनको मिलता है। इसी कारण यह विद्रोह हुआ। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, नील विद्रोह। इतना विद्रोह को इतने अच्छे से उन्होंने रखा कि कैनिंग ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने, कि मुझे 1857 के विद्रोह से ज़्यादा इस नील विद्रोह की चिंता थी, ठीक है। लेकिन 1861 में इसका दमन कर दिया जाता है। फिर आता है आखिरी पाविना विद्रोह, ये 1872 से 1873 के बीच में होता है, ठीक है। इसके नेता होते हैं शाहचंद, शंभूपाल, खुदी मल्ला। ये क्षेत्र होता है पूर्वी बंगाल, याद रखिएगा। क्या होता है, इस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू होता है। इसमें जमींदारों ने इन रैयतों पर मनमाने तरीके से, रैयत मतलब किसान, मनमाने तरीके से अनेक प्रकार के उपकर लगाए, और अगर वो उपकर नहीं चुका पाते थे, टैक्स नहीं चुका पाते थे, तो उनकी भूमि से उनको बेदखल कर दिया जाता था। तो फलस्वरूप इन सब कारणों से यह विद्रोह पनपा। जो शाहचंद, शंभूपाल, खुदी मल्ला थे, उन्होंने एक त्रिगुट एक संघ तैयार किया था, और हमने बोला था कि हम कुछ भी हो जाए हम लगान नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इसको बाद में अंग्रेजों ने 73 में बेरहमी सी दबा दिया। और बस यहीं तक हमारी क्लास थी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।